हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल योर फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो फाइनली मैं अपनी वन शॉट लेकर आ चुकी हूँ जो कि अरेंज मैरिज के ऊपर बेस्ड है। और ये स्टोरी मतलब डिमांडिंग स्टोरी है क्योंकि मैंने कुछ समय पहले ही आप लोगों से पूछा था कि आपको कैसी स्टोरीज चाहिए। तो उनमें मतलब कई स्टोरीज आई थी जिसमें से अभी मैं जो अरेंज मैरिज बेस्ड स्टोरी थी जो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे बोला था, मैंने अभी इस पर लाया है। और बाकी जो स्टोरी पेंडिंग में है वो भी मैं लेकर आऊँगी। और आप मुझे कमेंट में और स्टोरीज़ के आइडिया भी दे सकते हो। तो अब ज़्यादा बात ना कर हम अपनी इस न्यू वन शॉट स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। ये एक बहुत ही स्मूथ सी स्टोरी होगी क्योंकि इसमें मैं एक मैरिड कपल की जर्नी दिखाऊंगी। यानी कि जो जब उनकी मैरिज हो जाती है उसके बाद की जो जर्नी होती है, कैसे उनके बीच में प्यार होता है, कैसे वो सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, उनके बेबीज़ वगैरह सब इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ओके गाइस, मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहती हूँ कि ये एक ओमेगा वर्स स्टोरी है और ये ज़्यादा मॉडर्न स्टोरी नहीं है। मतलब कि ये तब की स्टोरी है जब टेक्नोलॉजी उतनी आगे नहीं बढ़ी थी। ओके, तो चलिए फाइनली अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि रेड हानफू में एक साथ खड़े थे। सभी लोग तालियों के साथ उनको चीयर कर रहे थे। ये दोनों पर्सन कोई और नहीं बल्कि हमारे प्यारे विंग और वांग जी थे। वांग जी जो कि बहुत ही ज़्यादा हम्बल और काइंड पर्सन था और उसका खुद का एक छोटा रेस्टोरेंट था। विंग जो कि अपने अंकल और आंट के साथ रहता था, जिसकी पेरेंट्स की डेथ बचपन में ही हो गई थी। उसके बाद उसके अंकल और आंट ने उसे अपने साथ रख लिया और फाइनली उन्होंने विंग की जिम्मेदारी अच्छे से उठाई और आज उसकी शादी भी करवा दी। दोनों ही अब अपने एल्डर के पास जाकर उनकी ब्लेसिंग लेते हैं। विंग की आंट उसे अच्छे से सब कुछ समझाती है कि अब उसकी शादी हो चुकी है, उसे कैसे रहना है, क्या करना है, अपने अल्फा को कैसे खुश रखना है, कैसे उसकी बातें मानी है, सब कुछ समझा देती है। जो कि वो पहले भी विंग को कह चुकी थी, पर फिर भी जाने से पहले वो एक बार फिर से विंग को ये सारी बातें बता रही थी, जिसे विंग बस हमें अपना सिर हिलाकर सुन रहा था। वांग जी के साइड से सिर्फ उसके एक अंकल ही थे जो कि उसके साथ नहीं रहते, वो अलग सिटी में रहते हैं। वो आज बस अपने नेफ्यू की वेडिंग के लिए ही आए थे। उनकी वाइफ की डेथ पहले ही हो चुकी है और उनका सन उनके साथ आ नहीं पाया, जिस पर वांग जी के अंकल ने कहा माफ़ करना, तुम्हारा भाई नहीं आ पाया। जिस पर वांग जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं उससे नाराज़ नहीं हूँ, आप आए हो मेरे लिए बस यही बड़ी बात है। तभी वांग जी के अंकल कहते हैं अब तुम्हारी शादी हो चुकी है वांग जी, अब मेरी एक जिम्मेदारी और ख़त्म हो गई। अब तुम्हें अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करनी है, अपनी न्यू फैमिली बनानी है अपने ओमेगा के साथ। अब तुम्हें अपना गृहस्थ जीवन जीना है। मैं जानता हूँ ये तुम्हारी अरेंज मैरिज है, पर तुम दोनों एक दूसरे को समझना और एक दूसरे को अच्छे से टाइम देना, ठीक है? वांग जी बस हमें अपना सिर ला देता है। अब दोनों ब्राइड और ग्रूम वहाँ से निकल जाते हैं। विंग की आंखों में आंसू थे, पर उसने अपने सर पर वेल डाला हुआ था जिस वजह से विंग का फेस दिख नहीं रहा था। पर विंग जो रो रहा था वो अपने आंसू को बार बार अपने वेल के अंदर से ही पोंछ रहा था, जिससे वांग जी समझ गया था। उसने विंग की तरफ अपना रुमाल आगे बढ़ा दिया, जिसे देखने के बाद विंग थोड़ी देर तो रुका, लेकिन फिर उसने उस रुमाल को ले लिया और अपने आंसू को साफ किया। कुछ समय के बाद वो लोग फाइनली अपने छोटे से घर में पहुंच गए। हाँ, ये घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, कोई मेंशन नहीं था, एक छोटा सा प्यारा सा मिडिल क्लास हाउस था जहाँ पर सिर्फ ज़रूरतें की सामान थी और ज़्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि वांग जी को कभी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब उसकी शादी हो गई है तो शायद अब उसका ओमेगा उसको बताए कि उसे घर में क्या क्या रखना चाहिए, क्योंकि सब ने तो यही कहा था जब ओमेगा आएगा तब वांग जी का घर ऐसा नहीं रहेगा जैसा अभी रहता है। वांग जी विंग को उसके हाथ पकड़कर अंदर लेकर आता है और विंग से कहता है तुम्हारा स्वागत है, माफ़ करना, मेरे मदर फादर नहीं है तो मैं तो पता ही होगा ना,
वो बहुत पहले ही गुज़र चुके हैं और अंकल वो ज़्यादा यहाँ रुक नहीं पाए, तो मैं ही तुम्हारा वेलकम कर देता हूँ तभी। विंग, जो कि वांग जी के हाथों पर हाथ रखता है और कहता है, मैं सब जानता हूँ, आप चिंता मत करिए। वांग जी, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेजिटेट कर रहा था, क्योंकि उसके घर पर पहली बार उसका पार्टनर आया था, और जब किसी की ब्राइड उसके घर आती है तो उसकी मदर या उसकी फैमिली का कोई बड़ा मेंबर उसका स्वागत करता है, पर वांग जी की फैमिली में तो कोई है ही नहीं। उसके मदर और फादर पहले ही उसे उसे छोड़कर जा चुके हैं, उनकी पहले ही डेथ हो चुकी है जब वांग जी बहुत छोटा था, और उसके अंकल ज़्यादा समय तक रुक भी नहीं पाए, जिस वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा हेजिटेशन हो रही थी कि विंग क्या सोचेगा कि उसके स्वागत के लिए कोई है ही नहीं। पर विंग सब समझता है, वो एक बहुत समझदार ओमेगा है। विंग को वांग जी के अंकल ने ही पसंद किया है। वो जानते हैं कि विंग कितना अंडरस्टैंडिंग है और वो वांग जी को अच्छे से समझेगा, इसी वजह से तो उन्होंने ही विंग का रिश्ता अपने नेफ्यू के लिए उसके अंकल और आंट से मांगा था। उसके अंकल और आंट से बात की थी। जब विंग के अंकल और आंट ने वांग जी के बारे में जाना, सब कुछ रिसर्च की, तब उन्हें वांग जी पसंद आया, तब जाकर उन दोनों की शादी हुई थी। विंग ने कोई एतराज़ नहीं जताया, क्योंकि उसके अंकल और आंट ने उसे बचपन से पाला, हर चीज़ सिखाई, और अब वो अगर उसकी शादी किसी से करवा रहे हैं तो वो सोच समझ कर ही करवा रहे होंगे। उसे अपने अंकल और आंट पर पूरा भरोसा है, और वांग जी भी अपने अंकल पर पूरा भरोसा करता है, इस वजह से उसने भी इस रिश्ते पर कोई सवाल नहीं उठाए। वांग जी अब विंग को सीधा अपने रूम में लेकर जाता है, उसे बेड पर बैठाता है। विंग अब बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रहा था, साथ में वांग जी भी हो रहा था, क्योंकि अब उनकी वेडिंग नाइट थी। वांग जी, जो कि ओमेगास के बीच इतना नहीं रहा है, वो काफ़ी कम उम्र से ही काम करने लग गया था। उसके मदर और फादर जब वो 14-15 साल का था तभी उसे छोड़ गए थे, और वांग जी जब 17-18 साल का हुआ या उससे भी कम की एज से ही वो काम कर रहा था, और जो उसके मदर और फादर का छोटा सा रेस्टोरेंट था उसे चला रहा था। इसीलिए उसे कभी मौका ही नहीं मिला कि कोई ओमेगा अपने लिए पसंद करे, किसी ओमेगा से बात करे, इसलिए आज उसे बहुत हेजिटेशन हो रही थी। हाँ, ये ओमेगा उसका है, इस ओमेगा से वांग जी की शादी हुई है, पर वांग जी बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा है कि कहीं वो विंग को अनकंफर्टेबल फील ना करवा दे। उसका अल्फ़ा उसका वेल हटाएगा। वांग जी, जो कि काफ़ी देर तक तो बस विंग को ऐसे ही देखता है, लेकिन कुछ देर के बाद फाइनली हिम्मत कर वो विंग के फेस से वो वेल हटाता है, जो कि पूरे शादी के समय तक थी। वांग जी ने तो ठीक से विंग को देखा भी नहीं है। जैसे ही वांग जी ने विंग के चेहरे पर से उस वेल को हटाया, विंग को देखते ही वांग जी अपनी जगह पर ही थम गया। विंग, जो कि इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, उसके लिप्स बिल्कुल चेरी की तरह रेड थे। वांग जी तो विंग को देखता ही रह गया। इधर विंग ने भी अपनी नज़रें उठाकर वांग जी को देखी, और जब उसने वांग जी को देखा तो उसे भी वांग जी बहुत पसंद आया, क्योंकि अपने अंकल और आंट के कहने पर उसने शादी के लिए हाँ कर दी थी, पर उसे अपना अल्फ़ा देखने को ही नहीं मिला था, और वो यही सोच रहा था कि पता नहीं उसका अल्फ़ा दिखने में कैसा होगा। लेकिन जब अब उसने अपने अल्फ़ा को देख लिया तो वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि जैसा उसे चाहिए था, यानी कि एक टॉल हैंडसम अल्फ़ा, वो वांग जी बिल्कुल वैसा ही है। विंग, जो कि ब्रश करता है और नीचे देखता है, वांग जी जो कि विंग को देखता है और वो भी ब्लश करने लगता है। वांग जी, जो कि हिम्मत कर विंग से कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो। विंग, जो कि शर्माते हुए कहता है, आपका शुक्रिया। वांग जी और विंग काफ़ी देर तक ऐसे ही बैठे रहते हैं, दोनों में से कोई भी कुछ कह ही नहीं पा रहा था। विंग ने अपने हाथों को बेड पर रखा हुआ था, जिसे वांग जी ने देखा और धीरे धीरे अपने हाथों को आगे बढ़ाकर विंग के हाथों के ऊपर रख दिया, जिससे विंग की तो सांसें ही थम गई, और वांग जी भी विंग की तरफ देखने लगा। विंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहा था। वांग जी, जो कि अब धीरे धीरे अपने ओमेगा के पास जा रहा था।
विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी वांग जी ने उसके करीब पहुंचकर जब देखा कि विंग ने अपनी आंखें को बंद कर लिया है, तब वांग जी ने कहा, अगर तुम रेडी नहीं हो तो कोई बात नहीं, हम कभी और तभी। विंग ने कहा, पर आज आज हमारी वेडिंग नाइट है, मैं तैयार हूँ। इतना कहकर विंग ने अपना फेस दूसरी साइड कर लिया। वांग जी ने इसे सुनकर छोटी सी स्माइल की और विंग को देखा। उसने विंग के चेहरे को हाथों से पकड़कर अपनी साइड किया। विंग ने वांग जी को देखा जो कि स्माइल के साथ उसे देख रहा था। विंग तो ब्लश पे ब्लश किया जा रहा था। फाइनली वांग जी ने आगे बढ़कर विंग के लिप्स पर अपने लिप्स को टिकाया और उसे किस करना स्टार्ट किया। विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली, वांग जी के चेस्ट को टाइटली होल्ड किया और फाइनली वो भी थोड़ी देर के बाद वांग जी की किस में उसका साथ देने लगा। धीरे धीरे अल्फा और ओमेगा की हीट एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से बढ़ गई। विंग की हीट और वांग जी की रट, और इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते कब वो दोनों एक दूसरे के कपड़े रिमूव कर दिए, कब बेड पर आ गए। वांग जी ने विंग के साथ अपना वो रोमांस स्टार्ट कर दिया। विंग और वांग जी को पता ही नहीं चला। नेक्स्ट डे जब विंग ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने सामने अपने अल्फा को देखा जो कि नेकेड था, और विंग तो ब्लश करने लग गया था। कल रात की सारी चीज़ों को याद कर कर विंग जो कि ब्लश करते करते ही बेड पर से उठा, पर उठते ही उसके मुंह से एक आहा की आवाज़ आई जिससे वांग जी की भी नींद खुल गई। वांग जी ने उठकर विंग को देखा और कहा, विंग क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? विंग के आंखों में थोड़े से आंसू थे जिससे वांग जी और भी ज़्यादा वरीड हो गया था। विंग ने कहा, हाँ वो बस कमर में थोड़ा दर्द है। वांग जी ने विंग की तरफ देखा, विंग की बात सुनी और उसे पता चला कि ऐसा क्यों है। वांग जी ने कहा, तुम्हें वॉशरूम जाना है? विंग ने हाँ में अपना सिर हिलाया। वांग जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। इतना कहने के बाद वांग जी ने विंग को उठाया और वॉशरूम में लेकर गया, उसकी हेल्प की। विंग ने अपना डेली रूटीन कंप्लीट किया, फ्रेश हुआ, अपने कपड़े बदले। वांग जी ने भी अपने सारे वर्क को किया और जब वो दोनों ही रेडी हो गए तब विंग जो कि वांग जी से पूछने लगा, किचन कहाँ है? तभी वांग जी ने कहा, किचन वो वहाँ पर। विंग उस साइड चला गया। विंग ने किचन में जाकर देखा तो किचन में ज़्यादा कुछ सामान नहीं था, बस कुछ ही बर्तन और वेजिटेबल्स वगैरह थे जो कि एक दो इंसान के लिए काफ़ी थे। विंग ने कहा, यहाँ इतना कम सामान क्यों है? तभी वांग जी ने कहा, वो दरअसल मैं यहाँ अकेला ही रहता था ना, और इसलिए मुझे कभी कुछ चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे अपने लिए, अपने किचन के लिए कुछ और चीज़ें लानी चाहिए। पर अब तुम आ गए हो ना, तो तुम मुझे बता दो कि मुझे क्या क्या लाना है, मैं सब ला दूँगा। इतना कहकर वांग जी स्माइल करता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और स्माइल कर कर ब्लश करने लगता है। विंग ने कहा, ठीक है, तो हम किचन के लिए पहले कुछ सामान ले आते हैं। यहाँ पर बर्तन कम है और बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है। आप क्या खुद के लिए खाना नहीं बनाते? तभी वांग जी कहते हैं, बनाता हूँ, पर मुझे ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि बस मुझे ही खाना होता है तो मैं कुछ भी बना लेता हूँ। और फिर मैं रेस्टोरेंट में चला जाता हूँ, वहाँ पर मुझे सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो मैं वहाँ से भी खा लेता हूँ। वहाँ का किचन बड़ा है और वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें भी हैं। विंग जो कि वांग जी को देखता और कहता है, क्या आप वहाँ पे अकेले काम करते हैं? तभी वांग जी कहता है, नहीं, वहाँ पर मेरी हेल्प के लिए मैंने एक लड़के को रखा है, अभी वही संभाल रहा होगा। मैं तो भूल ही गया, मुझे जाना भी है। तभी विंग कहता है, अच्छा, मैं जल्दी से कुछ बना देता हूँ। तभी वांग जी कहता है, कोई बात नहीं, मैं वहीं पे खा लूँगा। तभी विंग कहता है, ऐसे कैसे, आप रुक जाइए ना, मैं बस थोड़ी देर में बना दूँगा। वांग जी कहता है, अच्छा ठीक है।
विंग कहता है हम आप जाइए और जाकर रेडी होइए, तब तक मैं कुछ ना कुछ बना देता हूँ। तभी वांग जी कहता है ठीक है जैसे तुम कहो। इतना कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। विंग किचन को देखता है, ज़्यादा कुछ बर्तन नहीं थे, पर हाँ खाने पीने का हाँ सामान इतना था कि कुछ दिनों तक तो चल ही जाएगा। वैसे भी वांग जी ने कह दिया कि जो विंग कहेगा, मतलब जो भी घर की ज़रूरत की चीज़ें होंगी अगर विंग कहेगा तो वांग जी ला देगा। जिसे सोचने के बाद विंग ने कहा कि बाद में वो वांग जी के साथ मार्केट जाकर सारी चीज़ें ले आएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी चीज़ों की कमी है। इतना सोचते हुए विंग ने फाइनली कुछ राइस वेजिटेबल के साथ और कुछ जो एग्स वहाँ थे उनके साथ मिलकर ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया। कुछ देर के बाद विंग ने कहा ब्रेकफास्ट तैयार है, आप आ जाइए। वांग जी बाहर आता है तो देखता है खाने पर बहुत सी चीज़ें बनी हुई हैं। वांग जी ने कहा ये सब तुमने बनाया है? तभी विंग ने कहा हाँ, और कौन बनाएगा। वांग जी ने कहा स्मेल तो काफ़ी अच्छी आ रही है। विंग ने कहा खाकर बताइए कैसा है। तभी वांग जी जो कि स्माइल करते हुए हाँ में अपना सिर लाता है, बैठता है, और जब उसे खाता है तो उसे वो बहुत पसंद आता है। वांग जी कहते हैं ये तो सच में बहुत अच्छा है। विंग जो कि खुश हो जाता है। वांग जी जो कि अब विंग से कहता है तुम क्यों खड़े हो, तुम भी मेरे साथ बैठकर खाओ। विंग कहता है क्या मैं? तभी वांग जी कहता है हाँ। तभी विंग कहता है नहीं आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगा। तभी वांग जी कहता है क्यों, तुम मेरे साथ बैठकर खा लो ना। तभी विंग कहता है पर आपके साथ मैं कैसे बैठकर खा सकता हूँ। विंग यही सोच रहा था क्योंकि जिस अभी एरा में विंग था वहाँ पर ओमेगास अपने अल्फ़ा के बाद ही खाते हैं, ज़्यादातर वो घर ही संभालते हैं, उनका यही तो काम होता है। वांग जी जो कि इस सोच को ज़्यादा नहीं मानता, वो विंग के हाथों को पकड़कर अपनी तरफ खींचकर उसे अपनी लैप में ही बैठा लेता है। जिसे देखने के बाद विंग कहता है ये आप क्या कर रहे हैं। तभी वांग जी ने कहा तुमने मेरी बात नहीं मानी इसलिए मैंने ऐसा किया। विंग कहता है पर अल्फ़ा के होते हुए ओमेगा कैसे खा सकता है, जब आप खा लोगे तभी तो मैं खाऊंगा। तभी वांग जी ने कहा और अगर अल्फ़ा कुछ कहे और ओमेगा ना माने तो ये भी तो अच्छा नहीं है ना। विंग ने कुछ सोचा और कहा हाँ ये भी ठीक है। तभी वांग जी ने कहा तुम इसीलिए मेरे साथ नहीं खा रहे क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे ही अल्फ़ा के साथ बैठकर नहीं खाना चाहिए, पर अगर तुम्हारा अल्फ़ा कह रहा है और तुम नहीं कर रहे हो तो ये तो और बुरी बात हुई ना। विंग ने कहा क्या सच में, पर आंट ने तो कहा था। तभी वांग जी कहता है मैं तुम्हारा अल्फ़ा हूँ, मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ, मैं जो कहूँगा तुम्हें वो करना है, ना कि तुम्हारी आंट और अंकल जो कहते हैं वो। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा क्या। तभी वांग जी ने कहा हाँ अब तुम समझ गए। विंग ने हाँ में अपना सिर लाया। वांग जी ने अब विंग को अपने बगल में बैठाया और उसे भी ब्रेकफास्ट करने को कहा। विंग ने कहा कि वो अपने लिए खाना लेकर आता है। तभी वांग जी ने कहा कि विंग उसी के साथ बैठकर खा लेना, जिस पर विंग तो और चौंक गया। विंग ने कहा क्या। तभी वांग जी ने कहा हाँ। इतना कहकर वांग जी ने खुद ही अपने हाथों से विंग को ब्रेकफास्ट करवाया। विंग तो चौंक गया, लेकिन उसे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी और उसने वांग जी के हाथों से ही ब्रेकफास्ट किया। साथ में उसने अपने हाथों से भी वांग जी को खाना खिलाया। और इस प्यारी सी मॉर्निंग के साथ वांग जी अब जाने के लिए रेडी हो चुका था। विंग जो कि वांग जी से कह रहा था अपना ध्यान रखिएगा और जल्दी आइएगा, मुझे मार्केट जाना है आपके साथ, काफ़ी सारी चीज़ें लानी हैं यहाँ पर। तभी वांग जी कहता है हाँ मैं सब कुछ समझ गया, मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी आ जाऊँ, ठीक है। विंग कहता है वांग जी जो कि अभी भी विंग को देख रहा था। विंग वांग जी से कहता है विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है क्या हुआ, आप अभी तक खड़े क्यों है, आपको जाना नहीं है। तभी वांग जी विंग की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है एक चीज़ तो तुम मुझे देना भूल ही गए। विंग कहता है क्या। तभी वांग जी उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचता है और उसके लिप्स पर एक डीप किस करते हुए कहता है ये तो तुमने मुझे दिया ही नहीं था। विंग वांग जी के इस एक्शन से इतना ज़्यादा शर्मा जाता है कि वो अपने चेहरे पर अपने दोनों हाथों को रख लेता है, जिसे देखने के बाद वांग जी की हंसी छूट जाती है और वो अपने इस क्यूट से प्यारे से ओमेगा के फोरहेड पर एक छोटा सा पैक करता है और कहता है मैं जा रहा हूँ,
जल्दी आ जाऊँगा। इतना कहकर वो हँसते हुए वहाँ से निकल जाता है। विंग तो वहीं पर शर्माता रह जाता है। पर जब वांग जी वहाँ से जाता है और उसे होश में आता है कि उसका अल्फा निकल चुका है, तो वो जल्दी से भागकर बाहर जाता है और देखता है वांग जी जा रहा है, जिसे देखने के बाद विंग वांग जी को बाय करता है। वांग जी जो कि अपने घर के डोर के तरफ पीछे मुड़कर देख रहा था, उसे विंग दिखता है जो कि उसे बाय कर रहा था, जिसे देखने के बाद वांग जी भी स्माइल के साथ उसे बाय करता है। वांग जी अब वहाँ से चला जाता है। वांग जी के जाने के बाद विंग घर के अंदर आता है। घर को अच्छी तरीके से देखने के बाद वो नोटिस करता है कि वो घर तो बिखरा हुआ है, सारी चीज़ें उतने भी अच्छे से नहीं रखी हुई और शायद सफाई भी उसे करनी होगी। जिसके बाद विंग अब अपने स्लीव्स को ऊपर करता है, एप्रन पहनता है और झाड़ू पोछा लेकर तैयार हो जाता है और कहता है चलो विंग लग जाओ अपने काम पर, आज अपने घर को चमका दो। अपना घर मेरा घर। विंग को बहुत खुशी हो रही थी और फाइनली विंग अपने काम पर लग जाता है। वो घर को पूरे अच्छे से साफ़ सुथरा करने में तो लग जाता है, सारी चीज़ों को उसकी जगह पर अच्छे से रखता है, अच्छे से अपने घर को डेकोरेट करने में लग जाता है। और इधर दूसरी साइड फाइनली वांग जी अपने रेस्टोरेंट में पहुंच चुका था, जहां पर वो जाकर सीधा शोयांग से मिलता है और कहता है शोयांग क्या तुमने यहाँ पर सब कुछ अच्छे से संभाला? तभी शोयांग कहता है हाँ हाँ बॉस, यहाँ पर सब कुछ अच्छे से संभाल रखा है मैंने। देखिए आप। वांग जी देखता है तो हाँ, रेस्टोरेंट की सफाई ठीक से है, लोग आने लगे हैं। वांग जी कहता है अब धीरे धीरे लोग बढ़ जाएंगे, चलो जल्दी काम करते हैं। तभी शोयांग कहता है पर आपकी तो नई नई शादी हुई है, मुझे लगा आप नहीं आओगे। तभी वांग जी कहता है नई नई शादी हुई है तो क्या मतलब मैं अपना काम नहीं करूँगा? तभी शोयांग कहता है हाँ वो ठीक है। शोयांग और कुछ नहीं पूछ पाता। वो दोनों मिलकर अब रेस्टोरेंट का सारा काम करते हैं, खाना पीना सारा कस्टमर्स को सर्व करने लगते हैं। वांग जी और शोयांग का पूरा दिन इसी में बीत जाता है। वांग जी जब देखता है कि ज़्यादा शाम हो गई है तो वो शोयांग से कहता है शोयांग मुझे जाना होगा, क्या तुम यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें संभाल कर रेस्टोरेंट बंद कर चले जाओगे? मुझे आज घर जल्दी जाना है। तभी शोयांग कहता है हाँ हाँ मैं कर लूँगा, आप जाइए, आपका ओमेगा आपका वेट कर रहा होगा ना। तभी वांग जी शोयांग को घूर कर देखता है। तभी शोयांग कहता है आपकी शादी हुई है, आपका ओमेगा आपका वेट कर रहा है, तभी आप जल्दी जाना चाहते हैं ना? वांग जी कहता है हाँ लेकिन ये बात नहीं है, मुझे अपने घर के लिए कुछ चीज़ें भी लेनी हैं। तभी शोयांग कहता है क्या घर के लिए? पर आप तो कभी कुछ नहीं लेते, इनफैक्ट आपको तो ऐसा लगता है कि आपको ज़रूरत नहीं है। तभी वांग जी कहता है हाँ पर अब बात कुछ और है, अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा ओमेगा भी है और मैं नहीं चाहता कि मेरे ओमेगा को किसी भी चीज़ की कमी महसूस हो, और इसीलिए मैं आज उसे मार्केट ले जा रहा हूँ। उसे जो अपने ज़रूरत की सामान लगेगा वो उसे ले लेगा वहाँ। तभी शोयांग कहता है अरे वाह, मुझे नहीं पता था कि आप रोमांटिक भी हो। वांग जी शोयांग को घूरता और कहता है इसमें रोमांटिक का क्या हुआ? तभी वांग जी के ऐसा कहने पर शोयांग कहता है कुछ नहीं, आपको लेट नहीं हो रहा? तभी वांग जी कहता है हाँ ठीक है जा रहा हूँ, तुम अच्छे से सबको संभालना और बंद कर चले जाना। तभी शोयांग कहता है जी। वांग जी कहता है और सुबह जल्दी आकर ओपन भी कर देना। तभी शोयांग कहता है जी 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 आप आ जाइए। वांग जी और वहाँ से चला जाता है। इधर दूसरी साइड विंग जो कि फाइनली अपने घर को पूरा साफ़ सुथरा करने के बाद, थोड़ा डेकोरेट करने के बाद आराम से अपने लिए थोड़ी सी टी बनाकर पी रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा थक गया था, इसलिए वो लकड़ी के सोफ़े पर, जो उस टाइम का सोफ़ा हुआ करता था जो लकड़ी से बना होता था, जो बैठने के लिए होते थे, उस पर बैठकर आराम से टी पी रहा था और थोड़ा रिलैक्स हो रहा था, क्योंकि वो सच में बहुत थक गया है, क्योंकि उसने पूरे घर को साफ़ किया है, सारी चीज़ें को चमकाई है, अच्छे से रखी है, थोड़ी डेकोरेशन भी की है। इधर दूसरी साइड फाइनली वांग जी आ जाता है। वो डोर नॉक करता है। डोर नॉक सुनकर विंग खुश हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि वांग जी आ चुका है। विंग जल्दी से भाग कर जाता है और डोर ओपन करता है। सामने वांग जी को देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वांग जी जो कि विंग को देखता है, उसके चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है और वो कहता है कैसे हो तुम
मैं आ गया, तुम बोर तो नहीं हुए ना। तभी विंग ने कहा नहीं उतना नहीं, आप चलिए अंदर आइए। वांग जी जो कि हमें अपना सिखलाता है और वो अंदर आता है, पर जैसे ही वांग जी अंदर आता है वो एकदम हक्का बक्का रह जाता है कि ये वो कहाँ गया, क्या ये सच में उसी का घर है, कहीं वो दूसरे के घर में तो नहीं आ गया। वांग जी हैरानी से अपने ही घर को देख रहा था। विंग कहते क्या हुआ। तभी वांग जी कहता है ये घर इसे इसे क्या हुआ। तभी विंग ने कहा वो मैंने घर की आज सफाई कर दी, मैंने सारी चीज़ों की को भी अच्छे से साफ़ कर दिया, और यहाँ टेबल फैन सबको अच्छे से साफ़ कर दिया, उन्हें उनकी जगह पर रख दिया और थोड़ी सी डेकोरेशन भी कर दी। जैसे मुझे थोड़ा पेंटिंग का शौक़ था तो मैंने थोड़ी बहुत पेंटिंग भी कर दी, और बाकी जगह तो बची हुई है पेंट करने के लिए, मैंने उसे कल के लिए रखा है क्योंकि आज के लिए बहुत हो गया था। आपको ये पसंद नहीं आया। तभी वांग जी ने विंग को देखा और तुरंत ही जाकर विंग को हक कर लिया। विंग तो छौंक ही गया। वांग जी ने विंग को हक करते हुए उसे गोल गोल घुमाया और कहा ये बहुत अच्छा है, सच में बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ। ये तो सच में मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं अपने घर पर आया हूँ। विंग सच में मेरी आंट सच कहती थी कि जब मेरा ओमेगा आएगा तब मेरा घर घर जैसा लगेगा, और सच में तुम आ गए और घर सच में घर जैसा लगने लग गया। विंग ये सुनता है और बहुत खुश होता है और साथ में ब्लश भी करता है। तभी वांग जी कहता है अब चलो, तुम्हें शॉपिंग करनी थी ना तो चले। विंग कहता है हाँ अब ठीक है, आप पहले थोड़ा फ्रेश हो जाइए ना, थोड़ा टी पी लीजिए। तभी वांग जी कहता है नहीं विंग, अगर मैं अभी बैठ गया तो रात हो जाएगी, तुम्हें जल्दी नहीं जाना। विंग कहता है हाँ जाना तो है, ठीक है चले चलते हैं। विंग अब जाकर थोड़ा रेडी होता है और वांग जी के साथ बाहर मार्केट के लिए निकल जाता है। मार्केट में जाने के बाद विंग और वांग जी बहुत सारी शॉप पर जाते हैं। वो फर्नीचर की शॉप पे जाते हैं, किचन के सामान, किचन में जो भी सामानों की ज़रूरत थी उसके लिए जाते हैं। फिर बाद में थोड़े मोरे रूम के डेकोरेशंस के सामान के लिए, थोड़े वगैरह पेंट्स के लिए, और कुछ खिड़की के पर्दे भी विंग को चाहिए थे ताकि वो खिड़की पर लगा सके। जो वांग जी ने लगा रखे थे वो तो बहुत ही ज़्यादा पुराने और बेरंग हो गए थे। विंग को अब नए और अच्छे पर्दे चाहिए थे। वांग जी जो कि विंग से कहता है अच्छा ठीक है तुम चूज़ कर लो। विंग अपने लिए वाइट कलर के बहुत ही प्यारे से फूलों के प्रिंट वाले पर्दे चूज़ करता है जिसमें ब्लू कलर के फूल बने हुए थे। वो पर्दे बहुत अच्छे लग रहे थे। वांग जी को वही पर्दे पसंद आते हैं। विंग अब उन्हीं को चूज़ कर लेता है। कई सामान वांग जी ने कह दिया था कि वो उसके घर ही भिजवा दे, कि कितने सारे सामान तो वो लेकर नहीं जा सकते ना। फिर अपनी शॉपिंग पूरी कंप्लीट कर कर वांग जी और विंग ग्रॉसरी का भी कुछ सामान ले लेते हैं। साथ ही वांग जी विंग के लिए कुछ खाने पीने की चटपटी चीज़ें भी लेता है, जैसे तांग होलू, विंग के फेवरेट डम्पलिंग्स और बहुत कुछ, जिसे विंग खाते खाते भी आ रहा था। वांग जी विंग को देखकर भी खुश था। विंग वांग जी को भी खिला रहा था जैसे वांग जी भी खा रहा था। फाइनली वो लोग अपने घर आ चुके थे। उनका जो बाकी का बचा हुआ सामान है वो कल तक आ जाएगा। विंग और वांग जी घर आते हैं। विंग बहुत ही ज़्यादा थक चुका था, पर वो कहता है मैं अभी खाना बना देता हूँ। तभी वांग जी कहता है तुम थक गए हो, तुमने सुबह से इतना काम किया है, अभी तुम इतनी शॉपिंग भी कर कर आए हो, फिर भी तुम जा रहे हो काम करने, तुम्हें थकान नहीं हो रही। विंग कहता है हो भी रही है तो क्या, ये तो मेरा काम है ना। तभी वांग जी विंग को अपनी तरफ खींचता और कहता है क्या मतलब तुम्हारा यही काम है, क्या तुम्हारा काम यही है कि तुम बस काम करते रहो, तुम्हें आराम की भी ज़रूरत है। विंग कहता है पर खाना। तभी वांग जी कहता है हमने इतनी सारी खाने पीने की चीज़ें तो ली है ना, हम उन्हीं को खा कर रह लेंगे, तुम्हें बनाने की ज़रूरत नहीं है। विंग वांग जी को देखता और कुछ नहीं कहता। वांग जी कहता है विंग मैं तुम्हें अपना पार्टनर बना कर लाया हूँ, अपना सर्वेंट नहीं जो तुम हमेशा बस काम करते रहो, समझे। विंग जो कि वांग जी की तरफ पौटे हुए लिप्स के साथ देखता है और नज़रों के साथ वांग जी को इतना प्यार आता है कि सीधा विंग को अपनी बाहों में खींच कर उसे पैशनेट और डीप किस करता है। विंग कहता है क्या कर रहे हैं आप। तभी वांग जी कहता है क्या करो, तुमने ऐसा फेस ही बनाया था, मैं खुद पर कंट्रोल ही नहीं रख पाया। विंग वांग जी के चेस्ट पर मारते हुए कहता है आप भी ना। वांग जी जो कि हंसता है। ऐसे ही विंग और वांग जी जो खाना लाए थे उन्हीं को खाते हैं। विंग फिर
जो भी सामान वो अपने साथ लेकर आए थे उन्हें उनकी जगह पर रखता है, क्योंकि विंग ये सारी काम कल करेगा। उसके बाद विंग फ्रेश होने जाता है, वांग जी भी फ्रेश होता है। विंग थोड़ा अपने आप को मिरर के सामने ड्रेसअप करता है। वांग जी जो कि बेड पर लेटकर बस विंग का इंतज़ार कर रहा था, विंग जब आता है तो वांग जी उसे अपनी बाहों में खींच लेता है और कहता है, कब से इंतज़ार कर रहा था, क्या कर रहे थे तुम? विंग कहता है, वो बस मैं थोड़े बाल। वांग जी जब विंग के बालों को देखता है, वो उस बाल में अपने हाथों को फिराता और कहता है, ये सच में बहुत ब्यूटीफुल है। विंग शर्माता है और विंग की इस ब्लशिंग फेस को देखकर वांग जी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और एक बार फिर से विंग की वो रोमांटिक सी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। वांग जी जो कि विंग के साथ बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट हो जाता है। पता नहीं इस टाइम वांग जी को क्या होता है, वो तो खुद पर काबू ही नहीं रख पाता और विंग भी अपने अल्फा को किसी भी तरह से नाखुश नहीं करना चाहता, इसीलिए वो वांग जी की इस डेस्परेशन को भी झेल जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग के साथ फिर से वही होता है, पर इस बार वो खुद को थोड़ा संभालता है, जगह फ्रेश होता है और वांग जी को उठाता है। वांग जी जो कि उठता है और कहता है, विंग। वो विंग को अपनी तरफ खींचने लगता है, पर विंग वांग जी से कहता है, क्या कर रहे हैं आप, उठिए, आपको जाना नहीं है, जल्दी उठिए, मैं खाना बना रहा हूँ। इतना कहकर विंग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वांग जी उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसे अपनी बाहों में भरकर कहता है, मैं नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा, मुझे अपने ओमेगा के पास रहना है। इतना कहकर वो विंग को अपनी बाहों में ले लेता है, जिससे भी घबरा जाता और कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं, आप काम पर नहीं जाएंगे, आप काम पर नहीं जाएंगे तो फिर हमारा घर कैसे चलेगा, आपने क्या काम छोड़ दिया, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तभी वांग जी इतनी सारी विंग की बातें सुनकर विंग को घूर घूर कर देखने लगता और कहता है, इतनी सारी बातें तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? मेरा मतलब था कि मैं बस आज नहीं जा रहा, मैं अपना काम क्यों छोड़ूंगा विंग? मुझे भी पता है कि अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो फिर मेरा घर कैसे चलेगा? विंग जो कि वांग जी की तरफ देखता और कहता है, आप भी ना। वांग जी जो कि हंसता है और कहता है, मैंने आज छुट्टी ली है। विंग ने कहा, पर क्यों? वांग जी कहता है, विंग क्या तुम भूल गए, कल ही हमने इतना सारा घर के लिए सामान मंगवाया है, वो आज आ जाएगा, तुम सब कुछ अकेले थोड़ी ना करोगे, इसलिए मैंने शोयांग को कल ही कॉल कर कर कह दिया था कि वो कल के लिए बस संभाल ले। विंग कहता है, पर आपको करने की ज़रूरत नहीं थी। वांग जी कहता है, ज़रूरत थी विंग, मैं नहीं चाहता मेरे ओमेगा को कोई भी दिक्कत हो और ये हमारा घर है, हमें इस घर को मिलकर संभालना है और इसे घर जैसा बनाना है। विंग जो कि स्माइल करता है और वांग जी की तरह देखकर कहता है, आप बहुत अच्छे हो। वांग जी जो कि विंग को देखता है और कहता है, और तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो। इतना कहकर वो आगे बढ़ने लगता है। विंग कहता है, नहीं अभी नहीं। तभी वांग जी कहता है, क्यों नहीं? इतना कहकर वो विंग को अपनी तरफ खींच लेता है और विंग के साथ वो राउंड ले ही लेता है। उसके बाद दोनों ही उठकर फ्रेश होते हैं। विंग को दोबारा से फ्रेश होना पड़ता है, जिससे उसकी कमर में भी दर्द रहता है, जिसके लिए वांग जी विंग से माफ़ी भी मांगता है और विंग अपने अल्फा की इस हरकत को देखकर बस हंस देता है। अब दोनों ही अच्छे से रेडी हो चुके थे। विंग ने ब्रेकफास्ट भी प्रिपेयर कर लिया था और दोनों ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया था। कुछ समय के बाद उनके सारे सामान उनके घर आ चुके थे। विंग और वांग जी उन सभी सामानों को लेने जाते हैं। सामान बहुत सारे थे, जिन्हें देखने के बाद विंग और वांग जी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर मुस्कुराते हुए अपने कामों में लग जाते हैं। एक एक कर सारे सामानों को अंदर लेकर जाते हैं। अपने घर के लिए उन्होंने जितना कुछ लिया था उन्हें उनकी जगह पर रखने लगते हैं। विंग अब अपने घर को अच्छे से सजाने लगता है। इसी सारी चीज़ों में उनका पूरा दिन गुजर जाता है और अब जब वो अपने घर को देख रहे थे तो वांग जी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सच में उसका घर है, क्योंकि घर पूरी तरीके से बदल चुका है। उन्होंने जो अपने घर के लिए नए फर्नीचर लिए थे वो सच में बहुत अच्छे लग रहे थे। घर के पर्दे तक विंग ने चेंज कर दिए थे। कुछ पेंट मंगवा कर विंग ने उस घर के ऊपर कुछ कलाकृति भी कर दी थी, जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे। किचन में नई प्लेट्स आ गई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वांग जी अपने घर को देखता है और कहता है, विंग ये तो सच में बहुत खूबसूरत है।
विंग जो कि वांग जी को देखकर स्माइल करता है और कहता है सच में ये बहुत अच्छा है। विंग भी वांग जी को देखकर बस स्माइल करता है और ऐसे ही अब उन लोगों की ज़िंदगी आगे बढ़ने लगी थी। विंग अब अपने घर को संभालता, उसे और सजाता, वांग जी के लिए खाना बनाता, उसका शाम को वेट करता। वांग जी भी अपने रेस्टोरेंट को अच्छे से चलाने में लग गया था। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। कुछ महीनों के बाद वांग जी एक दिन घर पे आता है। विंग हमेशा की तरह उसका स्वागत करता है, उसका कोट अपने हाथों में ले लेता है। वांग जी जब अंदर बैठता है तो उसको पानी देता है, फिर उसको चाय भी देता है। वांग जी जो कि आज बाकी दिनों से ज़्यादा अलग लग रहा था, थोड़ा सा परेशान। विंग ने ये नोटिस किया और वो उसके पास बैठ गया और कहा, अल्फा क्या हुआ, आप आज बहुत परेशान लग रहे हैं। तभी वांग जी अपने प्यारे से ओमेगा की तरफ देखकर कहता है, नहीं विंग, कोई बात नहीं है। तभी विंग जो कि वांग जी का हाथ पकड़ लेता है, उस हाथ पर किस करते हुए कहता है, आप मुझे भी नहीं बताएंगे। विंग और वांग जी का रिश्ता इन लोग और भी ज़्यादा अच्छा हो चुका था। अब वांग जी और विंग अपने दिल का हाल एक दूसरे को बता सकते थे और विंग जो कि अपने अल्फ़ा से अब बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था और वो अपने अल्फ़ा को ऐसे दुखी नहीं देखना चाहता था। इसीलिए वो वांग जी से पूछ रहा था। वांग जी अब विंग से छुपा नहीं पाता, वो कहता है, रेस्टोरेंट अभी अच्छा नहीं चल रहा विंग, लगता है अब लोगों को शायद हमारा खाना कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा। विंग जो कि सुनता और कहता है, हाँ। तभी वांग जी कहता है, शायद ये सब उस शेफ़ के जाने की वजह से हुआ है। विंग कहता है, कौन सा शेफ़। तभी वांग जी बताता है कि उसने अपने रेस्टोरेंट में एक शेफ़ रखा था जो कि काफ़ी अच्छा कुक करता था, पर वो अब वांग जी के रेस्टोरेंट को छोड़कर चला गया है क्योंकि उसे कहीं और से बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। विंग ये सुनकर सैड हो जाता है और कहता है, अच्छा। विंग को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वांग जी विंग के गालों पर हाथ रखता है और कहता है, तुम परेशान मत हो, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। विंग जो कि बस स्माइल करता है। वांग जी फ्रेश होने के लिए जाता है। विंग डिनर लगाता है। वांग जी जब डिनर के लिए आता है और विंग का खाना चखता है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग जो कि परेशान था कि वो अपने अल्फ़ा की मदद कैसे करे। वो वांग जी की आवाज़ सुनकर वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ। तभी वांग जी विंग की तरफ मुस्कुराते हुए देखते हुए कहता है, विंग अगर मैं कहूँ तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है तो। विंग कहता है, क्या कह रहे हैं आप। तभी वांग जी कहता है, अरे गलत मत लो, मैं बस कहना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे रेस्टोरेंट के नए शेफ़ बनोगे। विंग कहता है, क्या। तभी वांग जी कहता है, हाँ, तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो विंग, मैं चाहता हूँ कि अब तुम भी मेरे साथ रेस्टोरेंट में मेरा हाथ बटाओ। तभी विंग कहता है, क्या कह रहे हैं आप, अगर मैं ऐसा करूँगा तो लोग क्या कहेंगे। तभी वांग जी कहता है, मुझे लोगों की परवाह नहीं है। और विंग, तुम लोगों की परवाह क्यों कर रहे हो, तुम्हें तुम्हारे अल्फ़ा की परवाह करनी चाहिए। तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे अल्फ़ा का रेस्टोरेंट बंद हो जाए। विंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं, क्या कह रहे हैं आप। तभी वांग जी कहता है, सही कह रहा हूँ मैं, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो शायद ऐसा ही हो। विंग कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप मत कहिए। विंग कहता है, अच्छा ठीक है, पर तभी वांग जी कहता है, कुछ मत सोचो, तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो, मुझे पता है तुम्हारा खाना खाने के बाद लोग हमारे पास वापस ज़रूर आएंगे और हम आगे कुछ और भी सोच लेंगे। विंग जो कि सोच रहा था कि क्या उसका करना ज़रूरी है, क्योंकि जिस टाइम में वो है उस टाइम में ओमेगास का बाहर काम करना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता और उसका अल्फ़ा उससे खुद कह रहा है कि वो उसके साथ उसके काम में हाथ बटाए, जबकि ज़्यादातर अल्फ़ा तो अपने ओमेगा के बाहर जाने पर भी उन पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, उन पर बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा कर रखते हैं। पर विंग का अल्फ़ा वो तो सबसे अलग है और यही चीज़ तो विंग को उसमें पसंद है। विंग मुस्कुराता है और कहता है, जैसा आप कहें। अगले दिन वांग जी विंग को लेकर रेस्टोरेंट पहुंचता है, जहां पर विंग को देखकर शुयांग और बाकी सब थोड़ा शॉक हो जाते हैं। वांग जी के उस छोटे से रेस्टोरेंट में ज़्यादा लोग नहीं थे, एक शुयांग था जो कि वांग जी के साथ रेस्टोरेंट संभालता था, साथ ही 2 और लोग थे जो कि
वहाँ पर खाना बनाने का काम करते थे। विंग सबको देखता है। शोयांग विंग को देखकर चौंक जाता है, पर वो देखता है कि विंग कितना खूबसूरत है। वो जाकर विंग को हेलो करता है। विंग भी शोयांग की तरफ देखकर स्माइल करता है। शोयांग जो कि वांग जी की तरफ देखता है, तभी वांग जी कहता है, आज से मेरा ओमेगा भी यहाँ पर मेरे कामों में मेरा हाथ बटाएगा। ये सुनकर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि ये क्या कह रहा है वांग जी, क्या ये अपने ओमेगा से काम करवाएगा। सब यही सोच रहे थे, पर वांग जी ने किसी की भी परवाह नहीं की। उसने विंग की तरफ देखा। विंग ने हाँ में अपना सिर हिलाया और आगे बढ़कर किचन को देखा, और फिर विंग ने कहा, क्या मैं देख सकता हूँ यहाँ का मेन्यू, यहाँ पर क्या क्या बनता है, लोगों को आप क्या देते हैं खाने में। वो दोनों ही लोग जो कि वहाँ पर खाना बनाने का काम करते थे, एक ओमेगा आकर उनसे ये सब पूछ रहा है। वो लोग तो बहुत ही ज़्यादा चौंक गए थे, उन्हें अच्छा भी नहीं लग रहा था। लेकिन तभी वांग जी ने कहा, तुम इसमें देख सकते हो विंग। वांग जी ने विंग को एक चार्ट पकड़ा दिया, जिसमें विंग ने बहुत सी चीज़ें देखी, लेकिन ये सब कॉमन थी। विंग ने कहा कि हम कुछ डिफरेंट बना कर देते हैं। मैंने अपनी आंट से और साथ ही उनकी एक फ्रेंड से बहुत कुछ सीखा है। वो इधर उधर जाया करती थी और वो विदेश भी जाकर आई हैं, तो उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और मुझे भी सिखाया है। मैं वही बनाऊंगा, तो आप अपने चार्ट में कुछ और चीज़ें ऐड कर दीजिए, जो कि मैं आपको भी बता देता हूँ। इतना कहकर वांग जी विंग को सारी चीज़ें बताने लगता है। सभी लोग तो शॉक में थे। तभी वांग जी सबको अपने पास बुलाकर उन्हें सारी चीज़ें बताता है। सभी लोगों को पहले पसंद तो नहीं आता कि विंग क्या सच में, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कहता। वही उनके रेस्टोरेंट की हालत भी सही नहीं है। विंग अब चार्ट में थोड़े चेंजेस करता है, वो और भी मील ऐड करवाता है। साथ में कुछ अलग मील भी थे, जैसे कि लोटस का सूप, पास्ता, हाँ लोटस का सूप भी, क्योंकि ये मग की डिश थी जहाँ से विंग आया है। और विंग अभी वांग जी के साथ गुस्सू में रहता है, जहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं मिलती। विंग ने वांग जी के रेस्टोरेंट के खाने की लिस्ट में ये भी ऐड करवाया। साथ में उसने पास्ता, 2-3 और चीज़ें जो कि यहाँ पर नहीं मिलती बाहर, और 2-3 तो फॉरेन की भी थी। वांग जी ने कहा, क्या तुम्हें सच में ये भी आता है विंग? विंग ने कहा, हाँ मैंने ये सीखा था, मैंने आपको बताया है ना। विंग ने कहा, अब आप जल्दी नया चार्ट बनाकर बाहर लगा दीजिए और मैं सारी चीज़ें प्रिपेयर करता हूँ, ठीक है। वांग जी ने कहा, ठीक है विंग। वांग जी अब शुयांग के साथ मिलकर नया चार्ट लगाने में जुट गया और विंग ने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। साथ में उसने जो वहाँ पर उससे पहले 2 मैन थे उनको ग्रीट किया, जिसे देखकर वो दोनों ही शॉक हो गए, क्योंकि वांग जी उनके रेस्टोरेंट का मालिक है और विंग उनका ओमेगा, यानी कि अभी उसका भी रुतबा उनसे बड़ा है, तो वो उसके साथ भी क्यों झुक रहा है। जिसे देखने के बाद वो दोनों शौक हो जाते हैं, कहते हैं आप क्या कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। तभी विंग ने कहा कि आप मुझसे पहले यहाँ पर हो, आप मेरे सीनियर हुए, तो मुझे आपको रिस्पेक्ट तो देनी चाहिए ना। ये सुनकर तो दोनों एकदम शौक हो जाते हैं, पर खुश भी, क्योंकि ऐसे कोई भी अपने यहाँ पर काम करने वाले सर्वेंट्स को ग्रीट नहीं करता। वो लोग यही सोच रहे थे कि विंग कितना अलग है। उन्होंने अब कुछ भी नहीं कहा था। जो थोड़े बहुत उनके मन में विंग के लिए गिले शिकवे थे, वो भी धीरे धीरे विंग ने दूर कर दिए थे। अब वो उन्हीं के साथ मिलकर काम करने लगा। जो वो खाने बनाता उनको भी उन दोनों को बताने लगा। सभी साथ में मिलकर खाना प्रिपेयर करते। वांग जी ने नया चार्ट भी बनाकर बाहर लगा दिया था, जिसे देखने के बाद कस्टमर सच में धीरे धीरे आने लगे थे। और जब उन्होंने विंग का बनाया हुआ वो सारे डिशेस खाए तो सबको बहुत पसंद आए। धीरे धीरे अब वांग जी का रेस्टोरेंट पहले से भी ज़्यादा अच्छे से चल पड़ा था। वांग जी तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था, और विंग भी अपने अल्फ़ा को इतना ज़्यादा खुश देखकर अब दोनों ही साथ में ही अपना रेस्टोरेंट संभालते। साथ ही विंग ने कहा था वांग जी से कि हम क्यों ना यहाँ पर एक बेकरी भी खोले, क्योंकि अब जो भी बेकरी शॉप्स हैं यहाँ से बहुत दूर दूर है, और अगर हम यहाँ पर सबको केक सप्लाई करेंगे तो इसमें भी हमें प्रॉफिट मिलेगा।
और विंग को तो बहुत अच्छे से केक बनाना आता है, जिस पर वांग जी मान गया था। और अब उनके रेस्टोरेंट में विंग हाँ अपने हाथों से केक भी बनाकर सबको देता था, जिसके बाद से तो उनके रेस्टोरेंट में भी कई लोगों के बर्थडे मना करते थे, कई केक के ऑर्डर्स आया करते थे और रेस्टोरेंट तो धड़ल्ले से चल पड़ा था। वांग जी तो बहुत ही ज़्यादा खुश था वो विंग के साथ। सच में विंग उसकी ज़िंदगी में और ज़्यादा खुशियाँ लेकर आया था, लेकिन बाहर के लोगों को इस बात से थोड़ा सा एतराज़ था कि विंग अपने अल्फा के साथ उसके रेस्टोरेंट में जा रहा है, उसके वर्क प्लेस पे, और वहाँ पर वो पूरा पूरा दिन रह रहा है और वो काम भी कर रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? विंग एक ओमेगा है, वो काम नहीं कर सकता। सब आस पड़ोस के सभी लोगों को ये चीज़ खलने लगी थी। कई लोगों ने तो वांग जी से कहने की भी कोशिश की, जिसे देखने के बाद विंग बहुत ही ज़्यादा सैड हो गया था, पर वांग जी ने किसी की भी बातें नहीं सुनी। उसने सीधा सबसे कह दिया कि विंग उसका ओमेगा है, वो जहाँ जाता है वो जगह उसकी है और वांग जी खुद उसे वहाँ ले जाता है, तो उन्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है वांग जी की। ये बात सुनने पर तो सब चुप हो जाते हैं, सबको गुस्सा तो बहुत आता है, पर कोई कुछ कह नहीं पाता। वांग जी सबसे कह देता है, ये मेरा फैसला है, वो मेरा ओमेगा है, मैं जो कहूँगा वो वही करेगा और मैं ही चाहता हूँ कि वो बाहर जाए, लोगों से घुले मिले, मेरे साथ मेरे कामों में मेरा हाथ बटाए और आप लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इतना कहकर वो विंग का हाथ पकड़कर वहाँ से निकल जाता है। विंग जिसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अपने अल्फा को देखकर उसके चेहरे पर स्माइल थी। सभी लोग तो बहुत गुस्से में थे, लेकिन विंग और वांग जी ने किसी की भी बात नहीं सुनी। ऐसे ही उन दोनों का दिन आगे बढ़ा और एक रोज़ विंग की तबीयत धीरे धीरे बहुत ख़राब होने लगी। उसे वॉमिटिंग सी आती, ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, चक्कर भी आने लगते, जिससे वांग जी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। वांग जी अब सीधा उस दिन विंग को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। हॉस्पिटल में विंग का चेकअप होता है, जिसके बाद वांग जी को ये पता चलता है कि विंग 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है। जिसके बाद तो वांग जी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वांग जी सीधा जाकर विंग को हक करता है, उसे गोल गोल घुमाकर कहते हैं, विंग मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। विंग कहता है, ये क्या कर रहे हैं आप? तभी वांग जी विंग को नीचे रखकर कहता है, ओह माफ़ करना, मैं एक्साइटेड हो गया था, पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। विंग इतना कहकर वो विंग को फिर से हक कर लेता है। विंग भी बहुत ही ज़्यादा खुश था विंग की प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुनकर। विंग के अंकल और आंट भी बहुत ज़्यादा खुश थे और वो विंग से मिलने उसके घर भी जाते हैं, जहाँ पर विंग ने अपने अंकल और आंट के लिए बहुत ही ज़्यादा कुछ बनाया था, तरह तरह के खाने, जिसे देखकर मैडम विंग से कहती, विंग तुम्हें अभी ये सब नहीं करना चाहिए, तुम प्रेग्नेंट हो, चलो इधर आकर बैठो। विंग जाकर अपनी आंट के पास बैठ जाता है। विंग की आंट उससे पूछती है, तुम ठीक हो ना? तभी विंग ने हाँ मैं अपना सिर हिलाता है। विंग अपनी आंट को बहुत सी चीज़ें बताता है, जिसे सुनकर विंग की आंट तो काफ़ी ज़्यादा शॉक और बहुत खुश भी रहती है। उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि विंग को इतना ज़्यादा अच्छा हस्बैंड मिला है। तभी विंग कहता है, वैसे आंट जे नहीं आई। तभी मैडम यू कहती है, वो तुमसे कल मिलने आएगी, वो उसके हस्बैंड को किसी काम से दूसरे शहर जाना था, तो वो अभी उसके साथ वहीं पर है, वो कल तक आ जाएगी और वो कल तुमसे मिलने ज़रूर आएगी। विंग जो कि सुनता है और कहता है, अच्छा ठीक है। विंग अब अपने अंकल और आंट के साथ पूरा समय घर पर बिताता है, क्योंकि आज वांग जी ने उसे कहा था कि वो घर पर ही रहे। और शाम को जब वांग जी आता है तो वो भी विंग के अंकल और आंट को ग्रीट करता है। विंग के अंकल और आंट कुछ दिनों तक वहाँ रहते हैं। नेक्स्ट डे विंग की सिज यानी कि जियान याली भी उससे मिलने आती है। विंग को बहुत सारा वो बधाइयाँ देती हैं, साथ में उसके लिए गिफ्ट्स भी लाती हैं और मैडम यू और यानली मिलकर विंग को बहुत सारी बातें बताती हैं, जिसे सुनने के बाद विंग बहुत ही ज़्यादा खुश और समझ जाता है कि उसे अब क्या करना है। मैडम यू ने विंग को ये भी कह दिया था कि प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ पर वो मैडम यू के पास आकर ही रहेगा, क्योंकि विंग की यहाँ देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है और ऐसे में विंग का अकेले रहना ठीक नहीं है। जिस पर विंग और वांग जी दोनों ही मान जाते हैं। कुछ दिनों के बाद विंग के अंकल और आंट चले जाते हैं। विंग को अच्छा तो नहीं लगता, पर वो उन्हें रोक भी तो नहीं सकता ना, इसलिए वो बस नम घाव के साथ उन्हें विदा करता है। मैडम जाते जाते विंग को समझाती है कि वो बहुत जल्द उसके पास आएगी। विंग बस अपना हाँ में सिर हिला देता है। कुछ दिनों के बाद वांग जी के अंकल और उसका बड़ा भाई
भी उससे मिलने आता है, जिसे देखने के बाद वांग जी और विंग भी बहुत ही ज़्यादा खुश थे। विंग ने पहली बार वांग जी के बड़े भाई को देखा था, यानी कि लांग सिचन को, जो उसके और उसके होने वाले बेबी के लिए बहुत सी चीज़ें लेकर आए थे। लैन सिचन ने कहा, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाया ना वांग जी, तुम मुझसे गुस्सा हो गए। तभी वांग जी कहता है, नहीं भाई, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, मैं जानता हूँ कि आप काम के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर ही रहते हो, बहुत ही कम आप घर आ पाते हो। लैन सिचन कहते हैं, हाँ वांग जी, क्या करूँ, काम ही ऐसा है, पर मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ और सच में अब तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वांग जी स्माइल करता है, विंग की तरफ देखता है। लैन सिचन जो कि विंग को और उसके बेबी को वेल विशेस देते हैं और साथ में कुरैन भी विंग और उसके बेबी के लिए बहुत सी चीज़ें लाया था। वो लोग बस एक ही दिन रहते हैं। वांग जी कहता है, अंकल ब्रदर रुक जाइए ना। तभी लैन सिचन कहता है, माफ़ करना वांग जी, मैं नहीं रुक सकता, मुझे जाना होगा और तो तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही आऊँगा, जैसे ही मैं फ्री होऊंगा। वांग जी जो कि बस हमें अपना सिरला देता है, वो क्या करे, उसके भाई का काम ही ऐसा है। वो भी वहाँ से चले जाते हैं। विंग जो कि वांग जी से कहता है, मैं अब बहुत देर घर पर रह लिया और मैं फिर से रेस्टोरेंट जाकर काम करना चाहता हूँ अल्फ़ा। तभी वांग जी कहते हैं, पर विंग तुम प्रेग्नेंट हो। तभी विंग कहता है, पर मैं काम कर सकता हूँ, अभी मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई है। जब प्रेगनेंसी के लास्ट कुछ मंथ होंगे तो मैं रेस्टोरेंट नहीं आऊँगा, पर अभी तो मुझे अपने साथ आने दीजिए ना, वैसे भी मैं घर पर बोर हो जाता हूँ अल्फ़ा, प्लीज़, अभी तो घर पर कोई भी नहीं है, प्लीज़ अल्फ़ा। तभी वांग जी कहता है, अच्छा ठीक है। विंग जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। विंग को खुश देखकर वांग जी उसके फोरहेड पर किस करता है और कहता है, ठीक है, अब चलो, जैसे डॉक्टर ने कहा था, अब मेडिसिन लो और हाँ, आराम करो। विंग जो कि हमें अपना सिर हिला देता है। विंग अब नेक्स्ट डे से रेस्टोरेंट वापस आने लगता है, जिसे देखने के बाद सब विंग से कहते हैं कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था, वो अभी प्रेग्नेंट है। पर विंग कहता है कि वो घर पर नहीं रह सकता, वो यहीं पर रहेगा और वैसे भी उसे अपनी बेकरी भी तो देखनी है, जो कि विंग ने खोली है। और यहाँ पर स्पेशली विंग के हाथों के बने केक की डिमांड होती है। जब से विंग नहीं था तब से कस्टमर बहुत मायूस होकर यहाँ से जा रहे थे, जिसे वांग जी देख रहा था, पर वो विंग को भी कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। पर विंग के वापस आने की वजह से अब दुकान फिर से अच्छे से चलने लगी थी। विंग केक बना रहा था, साथ में रेस्टोरेंट में खाना बनाने में बाकी लोगों की मदद भी कर रहा था और उसमें उसकी हेल्प वांग जी भी कर रहा था। दोनों ही साथ मिलकर सब कुछ अच्छे से संभाल रहे थे। दोनों को इतना ज़्यादा खुश, हैप्पी और एक दूसरे की हेल्प करता देखकर वहाँ पर खड़े बाकी सारे लोग भी बस यही सोचने लगते हैं, काश उनका ओमेगा भी ऐसा होता। शुयांग कहता है, मैंने तो सोच लिया है कि मुझे भी ऐसा ही ओमेगा चाहिए। तभी वो दो पर्सन जो शुयांग के बगल में थे वो कहते हैं, ऐसा ओमेगा मिलना मुश्किल है। तभी शुयांग कहता है, ऐसा क्यों? तभी वो अल्फ़ा कहते हैं, तुम्हें तो पता ही है, ओमेगास को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता, यहाँ तक कि उन्हें ज़्यादा बाहर का काम भी नहीं सिखाया जाता, जिस वजह से उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं आता। और जो ओमेगास हमें मिलते हैं उन्हें सिर्फ कढ़ाई बुनाई और घर संभालने की चीज़ें ही आती हैं, बाकी सब वो कुछ नहीं कर पाते। पर मैंने सुना है कि विंग के अंकल और आंट ने उसे अच्छे से पढ़ाया भी है, जिस वजह से उसे काफ़ी अच्छी नॉलेज भी है, इसी वजह से वो अच्छे से सब कुछ संभाल पाता है। तभी शुयांग कहता है, अच्छा ये भी है, लेकिन इसमें भी तो गलती हम सब की ही है ना, अगर हम ही ओमेगास को नहीं पढ़ाएंगे, उन्हें सब कुछ नहीं सिखाएंगे, तो फिर उनको कैसे आएगा, इसमें हम ओमेगास को तो दोष नहीं दे सकते ना। तभी वो दोनों अल्फ़ा कहते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो, पर अब ज़माने को कौन समझाए। शुयांग कहता है, पर मैंने तो फैसला कर लिया है कि मुझे ऐसा ही ओमेगा चाहिए, अगर उसे कुछ नहीं आएगा तो मैं सिखाऊंगा, पर मैं उसे बाकी ओमेगा की तरह घरेलू ओमेगा नहीं बनाऊंगा, मुझे भी वो विंग की तरह चाहिए जो कि मेरे कामों में मेरा हाथ बटा सके। वो दोनों अल्फ़ा ये सुनकर बस स्माइल करते हैं और ऐसे ही दिन बीत रहे थे। वांग जी विंग का ध्यान रख रहा था, साथ में वो दोनों मिलकर अपने रेस्टोरेंट को भी संभाल रहे थे। तभी एक दिन कोई उनके रेस्टोरेंट में भागता भागता आता है और सीधा विंग के गले से लिपट जाता है, जिसे देखने के बाद वांग जी तो पूरी तरीके से शॉक, बाकी शुयांग भी शॉक कि ये कौन है। तभी विंग कहता है, शाओ सिंचन तुम आ गए। तभी शाओ सिंचन कहता है, विंग इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताई क्यों नहीं, और देखो मैं तुम्हारे घर गया पर मुझे पता चला वहाँ तुम हो ही नहीं। तुम्हें पता है मैंने कितने लोगों से पूछते पूछते यहाँ आया हूँ,
तुम बहुत बुरे हो। तभी विंग कहता है माफ़ करना शोशिनचैन, मैं तुम्हें बताना भूल गया, पर मैं जल्द ही तुम्हें लेटर भेजने वाला था। तभी शुयंग कहता है कब? हाँ, जब बेबी इस दुनिया में आ जाता। तुम बहुत बुरे हो विंग। विंग कहता है माफ़ कर दो ना। तभी शुयंग कहता है हाँ, सॉरी, शोशिनचैन कहता है हाँ हाँ ठीक है। शोशिनचैन अब अपने हाथों में जो उसने बैग लाया था उसे विंग को देते हुए कहता है ये लो, ये तुम्हारे और बेबी के लिए है और साथ में मेरे ब्रदर इन लॉ के लिए भी। वो कहाँ है? तभी वांग जी कहता है मैं इधर हूँ। शोशिनचैन वांग जी से मिलता है, उसे ग्रीट करता है। तभी विंग कहता है अल्फ़ा, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त शोशिनचैन है जिसके बारे में मैं आपको बताया करता था। तभी वांग जी कहता है अच्छा, ये वही है जिसके साथ मिलकर तुम शरारत किया करते थे। तभी विंग कहता है अल्फ़ा, मैं बस शरारत नहीं करता था। तभी वांग जी हंसता और कहता है हाँ हाँ शोशिनचैन, मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। शोशिनचैन कहता है मुझे भी, और ये आपका ये रेस्टोरेंट कितना अच्छा है, यहाँ तो बेकरी भी है। विंग, मुझे नहीं पता था तुम अपने अल्फ़ा के साथ यहाँ पर उसका हाथ बटाते हो, तुम्हें पता है ये भी मुझे तुम्हारी आंट ने बताया। तभी विंग कहता है हाँ, मेरे अल्फ़ा ने ही मुझसे कहा कि मुझे भी उनके कामों में उनका साथ देना चाहिए, और फिर तुम्हें तो पता ही है मुझे केक बनाने का कितना ज़्यादा शौक़ है, तो मैंने इसी में एक छोटी सी बेकरी भी खोल ली। तभी शोशिनचैन कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है विंग, तुम्हें बहुत अच्छा अल्फ़ा मिला है। जिसे सुनने के बाद विंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और ब्लश करने लगता है, और वांग जी भी। लेकिन दूसरी तरफ कोई था जो शोशिनचैन को देखकर बस ठहर सा गया था। वो था शुयांग, जिसकी नज़र शोशिनचैन पर टिक गई थी जब से शोशिनचैन यहाँ पर एंट्री लिया था। शुयांग शोशिनचैन को देखते हुए कहता है वाह, ये तो वैसा ही ओमेगा है जिसकी मुझे तलाश थी। शुयांग के मन में तो लड्डू फूटने लगते हैं। वो तुरंत ही उनके पास जाता है और कहता है हेलो, मैं शुयांग हूँ। जैसे ही तीनों ये सुनते हैं वो शुयांग की तरफ देखने लगते हैं। तभी विंग कहता है ओ शुयांग, शोशिनचैन इससे मिलो, ये शुयांग है, ये भी हमारे साथ यहाँ पर काम करता है और ये अल्फ़ा मेरे अल्फ़ा की बहुत मदद करता है। तभी शुयांग कहता है हाँ हाँ, तुम्हें पता है रेस्टोरेंट की ज़्यादातर जिम्मेदारी तो मैं ही संभालता हूँ। वांग जी ये सुनकर शुयांग की तरफ देखने लगता है क्या, और मन में कहता है क्या। तभी शोशिनचैन कहता है अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। इतना कहकर वो विंग के पास जाकर कहता है चलो ना विंग, हम थोड़ी देर बैठकर बातें करते हैं। विंग कहता है हाँ हाँ ठीक है। विंग अपने अल्फ़ा की तरफ देखता है और वांग जी बस आंखों से उसको हाँ में इशारा कर देता है। विंग अब शोशिनचैन के साथ वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वांग जी शुयांग की तरफ देखता है और कहता है क्या कहा तुमने। तभी शुयांग कहता है वो तो बस मैं तभी वांग जी कहता है क्या तुम्हें वो ओमेगा पसंद है। तभी शुयांग कहता है आपको कैसे पता। तभी वांग जी कहता है तुम्हारी हरकतों और तुम्हारी नज़रों से मुझे पता चला। तभी शुयांग कहता है हाँ मुझे वो बहुत पसंद है, आप प्लीज़ मेरी उससे बात करिए ना। तभी वांग जी कहता है मैं, तुम पागल हो। तभी शुयांग कहता है प्लीज़ कर दीजिए ना प्लीज़ बॉस, आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। तभी वांग जी कहता है देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, हाँ लेकिन अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम मुझसे खुद बात क्यों नहीं करते। तभी शुयांग कहता है पर हम दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं। तभी वांग जी कहता है यही तो बात है, तुम दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं। अगर तुम्हें अपने और उसके रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो चाहे तो तुम उससे जाकर बात करो या अपने पेरेंट्स को बोलो कि उसके पेरेंट्स के साथ बात करे, ठीक है। इतना कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है और शुयांग बस सर खुजलाता रह जाता है। ऐसे ही शोशिनचैन और विंग बैठकर बातें करते हैं। शोशिनचैन कहता है सच में तुम्हें एक बहुत अच्छा अल्फ़ा मिला है, मैं खुश हूँ कि तुम्हारा अल्फ़ा बाकी अल्फ़ा की तरह रूढ़िवादी नहीं है जो अपने ओमेगा को बस घर के चार दीवारी में कैद कर कर रखता है। उसे दिन भर बस ओमेगा को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये बताता रहता है। तभी विंग कहता है हाँ तुम्हें पता है जब मेरी मैरिज हो रही थी तो मुझे लगा था कि शायद मुझे भी ऐसा ही ओमेगा मिलेगा, क्योंकि मुझसे पहले जितनों की भी शादी हुई उनके अल्फ़ा ज़्यादातर ऐसे ही हैं। यहाँ तक कि मेरे सजे के ही भी अल्फ़ा की सोच उतनी खुली हुई नहीं है। हाँ वो सजे को अपने साथ लेकर जाते हैं पर इस सजे उनके कामों में उनका हाथ बटाए ये तो बहुत दूर की बात है। पर मेरे अल्फ़ा ने खुद मुझसे कहा कि मुझे भी करना चाहिए, मुझे भी चीज़ों को सीखना चाहिए। मैं बहुत खुश होने पाकर मुझे तो लग रहा है मैं सबसे ज़्यादा लकी हूँ, इस दुनिया का लकीस्ट ओमेगा हूँ।
शाओ शिनचैन ये सुनकर बहुत खुश होता है और फिर कहता है काश मुझे भी ऐसा अल्फ़ा मिले। विंग कहता है हाँ मिलेगा ना, मैं तुम्हारे लिए ढूंढूंगा। तभी शाओ शिनचैन कहता है सच? विंग कहता है हाँ। और दोनों ही ऐसे हंसते हुए बातें करने लगते हैं। ऐसे ही दिन गुजरने लगता है और वांग जी शाओ शिनचैन को कुछ समय के लिए विंग के साथ ही रुकने को बोल देता है और शाओ शिनचैन भी ऐसा ही करता है। वो कुछ टाइम तक विंग के साथ ही रहता है, उससे बातें करता है, साथ में उसके शॉप के कामों में उसका हाथ भी बटाता है, जिससे उसकी शुयांग के साथ बातचीत काफ़ी बढ़ जाती है और दोनों एक दूसरे को जानने लगते हैं और शायद दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। फिर लगभग कुछ टाइम के बाद शाओ शिनचैन को भी जाना पड़ता है, जिससे शुयांग को अच्छा नहीं लगता। पर शाओ शिनचैन उससे कहता है कि वो एक दूसरे से खत में बातें करेंगे, जिससे शुयांग खुश हो जाता है। ऐसे ही अब विंग की प्रेगनेंसी को 6 मंथ हो चुके थे। 6 मंथ के बाद विंग की पहले भी काफ़ी हद तक शो होने लगी थी और अब वांग जी ने उसे ज़्यादातर घर में रेस्ट करने को ही बोला था और अब वांग जी की दुकान भी काफ़ी अच्छे से चल रही थी। अभी विंग नहीं था, पर विंग ने जैसा सबको बताया था उसके बेस पर अभी काफ़ी अच्छा दुकान चल रही थी। वांग जी का रेस्टोरेंट काफ़ी हद तक बढ़ गया था और वांग जी ने उसे काफ़ी हद तक बड़ा भी बनवा लिया था। लेकिन जब वांग जी अपने रेस्टोरेंट में बैठकर अपना काम ही कर रहा था, तभी उसके जान पहचान का एक अल्फ़ा उसके पास आकर कहता है कैसे हो वांग जी? वांग जी जब सर उठाकर ऊपर देखता है तो वहाँ पर यूबिन था, जो कि वांग जी का एक अच्छा दोस्त और उसका भी छोटा मोटा कारोबार था। वांग जी की उससे अच्छी जान पहचान थी। वांग जी कहता है अरे तुम यहाँ कैसे? तभी यूबिन कहता है वो बस कुछ काम से आया था। तुम बताओ कैसे हो तुम? सुना है तुम्हारा ओमेगा अब प्रेग्नेंट है। तभी वांग जी कहता है हाँ 6 मंथ हो चुके हैं। तभी यूबिन कहता है 6 मंथ हो चुके हैं तो क्या तुम अब भी उसी घर में हो? तभी वांग जी कहता है हाँ क्यों, क्या हो गया? तभी यूबिन कहता है वांग जी मैंने सुना है तुम्हारा कारोबार काफ़ी अच्छा चल रहा है, तुम्हारा रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है और मैं देख भी रहा हूँ ये पहले से बड़ा हो गया है, तुमने बड़ा करवा लिया है। तभी वांग जी कहता है हाँ ये सच में ये सब मेरे ओमेगा की वजह से हुआ है। तभी यूबिन कहता है हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये सब तुम्हारे ओमेगा की वजह से हुआ है तो तुम्हें उसका भी तो ख्याल रखना चाहिए ना, उसकी क्या नीड्स है, वो क्या चाहता है, उसका भी तो तुम्हें ख्याल रखना चाहिए ना। वांग जी कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? तभी यूबिन कहता है देखो वांग जी तुम्हारा कारोबार अब अच्छे से चल रहा है, तुम्हारी फैमिली भी अब धीरे धीरे बड़ी होगी, तो क्या तुम तब भी उस छोटे से घर में ही रहोगे? वांग जी ने कहा हाँ। तभी यूबिन कहता है देखो वांग जी तुम्हारा बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है, तुम्हारा ओमेगा अभी प्रेग्नेंट है, धीरे धीरे तुम्हारी फैमिली अब बड़ी होगी, तो तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें अपने लिए एक घर खरीद लेना चाहिए जिसमें तुम्हारा ओमेगा और तुम्हारे आने वाले बच्चे कंफर्टेबल होकर रहे? क्योंकि जिस घर में अभी तुम रहते हो वो शायद बढ़ती हुई फैमिली के लिए सही नहीं है। अभी शायद तुम और तुम्हारा ओमेगा उसमें अच्छे से रह पा रहे हो, पर जब तुम्हारे बच्चे आ जाएंगे तो उनके ज़रूरतों के हिसाब से और मुझे नहीं लगता कि वो घर ठीक रहेगा। वांग जी ये सोचता और कहता है क्या सच में? तभी यूबिन कहता है हाँ, और वैसे भी तुम तो अपने लिए घर ले सकते हो ना, तुम्हारा काम काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो अपने ओमेगा के लिए तुम एक अच्छा घर क्यों नहीं ले लेते, एक अच्छा बड़ा घर जिसमें तुम अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रह सको। वैसे भी वो घर काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है और जिस ज़मीन पर तुम्हारा घर है उसकी कीमत भी अच्छी है, तुम चाहे तो उसको अच्छी कीमत पर बेच भी सकते हो। वांग जी ये सब सोचता है और कहता है ठीक है मैं सोच कर बताता हूँ। तभी यूबिन कहता है ठीक है तुम अच्छे से सोचना, अगर तुम्हें नया घर चाहिए या तुम्हें वो ज़मीन बेचनी है तो इसमें मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। तभी वांग जी बस हमें अपना सिर ला देता है। कुछ देर तक वो और यूबिन थोड़ा बातें करते हैं, फिर यूबिन वहाँ से चला जाता है। वांग जी इस बारे में काफ़ी सोचता है। शाम को वांग जी घर आता है। विंग वांग जी का स्वागत करता है अपने उस टमी के साथ। वांग जी उस विंग के पास जाकर विंग की टमी को सहलाते हुए उसे किस करता और कहता है कैसा है मेरा बेबी? विंग जो कि हंसता और कहता है अभी सो रहा है। वांग जी जो कि मुस्कुराता और कहता है तुम्हें तो सब कुछ पता है। तभी विंग कहता है हाँ मैं उसकी मम्मा हूँ और वो मेरे साथ ही तो दिन भर रहता है, तो मुझे तो पता होगा कि मेरा बेबी क्या करता है। तभी वांग जी कहता है अच्छा तो वो जगह कब था? तभी
विंग कहता है सुबह से जगा था, तुम्हें पता है कितना परेशानी हुई मुझे। तभी वांग जी कहता है क्या मतलब। तभी विंग कहता है वो अब किक करने लग गया है। वांग जी कहते हैं क्या सच में, दिखाओ मुझे। तभी विंग कहता है अभी नहीं, अभी वो नहीं कर रहा, पर सुबह कर रहा था। वांग जी कहता है ओह मैंने मिस कर दिया। तभी विंग कहता है कोई नहीं, हमारे पास अभी टाइम है, आप महसूस कर लीजिएगा कल मॉर्निंग में। तभी वांग जी कहता है अच्छा ठीक है, ओके बेबी अभी तुम सो। दोनों ही अब हंसते हैं। विंग वांग जी के लिए खाना लगाता है। वांग जी फ्रेश होकर आता है। विंग और वांग जी दोनों साथ में बैठते हैं और खाना खाते हैं। वांग जी खाना खाते समय ही कहता है विंग मैं कुछ सोच रहा था। विंग कहता है क्या सोच रहे थे आप। तभी वांग जी कहता है मैं सोच रहा था क्यों ना हम घर चेंज कर दें। जैसे ही विंग ये सुनता है, वो जो खा रहा था वो वहीं पर रुक जाता है। वो अपने चॉपस्टिक को वापस प्लेट में रखते हुए वांग जी की तरफ देखता है और कहता है क्या कहा आपने। तभी वांग जी कहता है हाँ तुम्हें नहीं लगता कि अब हमारी फैमिली बढ़ रही है तो अब हमें दूसरा घर ले लेना चाहिए। विंग कहता है दूसरा घर। तभी वांग जी कहता है हाँ मुझे आज मेरा एक फ्रेंड मिला था, उसने मुझे कहा कि अब मेरी फैमिली बड़ी हो रही है तो अब मुझे एक नया बड़ा घर लेना चाहिए। मैंने भी काफ़ी सोचा और मुझे लगा वो ठीक कह रहा है, तो मैंने डिसाइड किया है कि अब हम अपने लिए एक नया घर ले लेते हैं, एक बड़ा, जिसमें मैं तुम और हमारा आने वाला बेबी वो कंफर्टेबल रहे, और अगर फ्यूचर में हमारे और बच्चे हो तो उनके लिए भी प्रॉपर जगह रहे। विंग सोचता और कहता है अच्छा ठीक है जैसा आप चाहो। तभी वांग जी कहता है तो क्या मैं बात करूं। विंग कहता है जैसा आप चाहे अल्फ़ा। तभी वांग जी कहता है ये तुम्हारा भी घर है विंग, तुम भी बताओ ना। तभी विंग कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा। वांग जी कहता है देखो मैं तुम्हारी भी राय जानना चाहता हूँ विंग, वैसे भी नया घर लेने के बाद मैं इस घर को बेच दूँगा। विंग कहता है क्या आप इस घर को बेच दोगे। तभी वांग जी कहता है हाँ जब हम नया घर ले लेंगे तो यहाँ तो कोई रहेगा ही नहीं ना, तो फिर मैंने सोचा इसे बेच भी देता हूँ, और अभी मार्केट में यहाँ की ज़मीन की बहुत डिमांड है। विंग जो कि वो भी कुछ कहता तो नहीं है, पर बस हाँ में अपना सिर हिला देता है वांग जी। और विंग अपना खाना ख़त्म करते हैं और अपने बेड में आकर सो जाते हैं। करीब आधी रात में वांग जी की नींद खुलती है, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि विंग उसके पास नहीं है। उसने जब विंग को हग करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो विंग वहाँ था ही नहीं। वांग जी ने आंखें खोली और देखा विंग सच में नहीं है। वांग जी ने इधर उधर देखा, विंग उसे कहीं नहीं दिखा। वांग जी ने कहा विंग विंग, पर विंग उसे कहीं नहीं दिखा। तो वांग जी उठकर आगे की तरफ बढ़ने लगा। वांग जी जब बाहर हॉल में गया तो उसने देखा विंग सोफे पर बैठा है और बस दीवार की तरफ देख रहा है। वांग जी विंग के पास जाता है, उसके पास जाकर बैठ जाता है, कहता है विंग क्या हुआ। तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है आप। विंग की आंखें थोड़ी नम थी। वांग जी कहते हैं विंग कि क्या हुआ, क्या तुम्हें पेन हो रहा है। तभी विंग कहता है नहीं अल्फा वो बस। तभी वांग जी कहते हैं विंग क्या हुआ मुझे बताओ, मुझसे छुपाओ मत। विंग हमने डिसाइड किया था ना हम एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाएंगे। तभी विंग कहता है कुछ नहीं, मैं बस अपने घर को देख रहा था। वांग जी कहता है घर को। तभी विंग कहता है हाँ। इतना कहकर विंग खड़ा होता है, दीवार के पास जाकर दीवार को छूता है, उस दीवार पर जिस पर उसने कई सारे फूलों की पेंटिंग्स बनाई थी, जो कि उसके घर को और ज़्यादा अच्छा दिखा रही थी। वो सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। विंग आगे बढ़ते हुए पर्दों को छूता है, फर्नीचर को छूता और कहता है ये घर हमने मिलकर सजाया था, आपको याद है ना। वांग जी याद करता है हाँ ये घर विंग और वांग जी ने मिलकर सजाया था। वांग जी कहता हाँ मुझे सब कुछ याद है, तुम्हारे आने के बाद ही तो मेरा घर घर जैसा लग रहा है। विंग कहता है पता नहीं क्यों, पर जब आपने कहा कि हम यहाँ से चले जाएंगे और फिर आप इसे बेच दोगे तो मुझे अच्छा सा नहीं लगा। वांग जी कहता है क्या, पर क्यों। विंग कहता है अल्फ़ा ये घर हमने मिलकर सजाया, इस घर में ही मैं शादी कर कर आया था। मैं नहीं चाहता कि इस घर को आप बेचो, मैं इस घर में ही रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा फर्स्ट बेबी इसी घर में आए।
अल्फ़ा, अगर आपको घर लेना ही है तो आप कुछ समय बाद ले लीजिएगा ना, और अगर आप घर भी लेंगे तो प्लीज़ इसे मत बेचिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये घर किसी और के पास जाए। इस घर में मेरी यादें हैं। और क्या आप भी अपने मॉम डैड की एक माँ से निशानी को ऐसे ही बेच दोगे? वांग जी जब विंग की बातें सुनता है तब उसे एहसास होता है, हाँ विंग सही कह रहा है। ये घर वांग जी के मदर फादर का है। इस घर में ही तो वांग जी ने अपने मदर और फादर के साथ कितनी यादें बनाई हैं। यही तो वो घर है जहाँ उसकी मॉम भी दुल्हन बनकर आई थी। यहीं पर वांग जी का जन्म हुआ था। यहाँ पर वांग जी ने अपनी कितनी सारी यादें बनाई हैं। यहीं पर तो वो अपने ओमेगा को भी अपनी ब्राइड बनाकर लाया था, और अब उसका बेबी भी जल्दी इस दुनिया में आने वाला है। वांग जी पूरे घर को देखता है, उसकी भी आंखें नम हो जाती है। कितनी यादें यहाँ पर। और जब उसके ओमेगा और उसने मिलकर इस घर को सजाया था, क्या वो सब इतनी सारी यादें, इतनी सारी खुशियाँ वो इतनी आसानी से किसी और को दे देगा? इतनी सारी चीज़ों को वो आसानी से अपने हाथ से जाने देगा? वांग जी यही सोच रहा था। तभी विंग कहता है, क्या सोच रहे हो आप अल्फ़ा? तभी वांग जी विंग के पास जाता है, उसके फेस को पकड़कर उसके फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो विंग, मैंने तो ये सब सोचा ही नहीं। मैं कैसे भूल गया कि ये घर हमारा है। इस घर में हमारी कितनी यादें हैं, और ये अब तुम्हारा है। जब मेरी माँ थी उन्होंने कहा था कि अल्फ़ा तो बस मकान लेते हैं, पर उस मकान को घर उनका ओमेगा बनाता है, और ये घर तुमने बनाया है, ये घर तुम्हारा है। इस घर को घर जैसा तो तुमने ही बनाया ना, और मुझे नहीं लगता कि मुझे हक है इस घर को तुमसे छीनकर किसी और को देने का। विंग ये सुनता है, उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वांग जी कहता है, अगर तुम नहीं चाहते तो मैं इस घर को बिल्कुल भी नहीं बेचूंगा, और अगर फ्यूचर में भी कभी हमें ज़रूरत पड़ी नया घर लेने की तब भी मैं इसे नहीं बेचूंगा। विंग जो कि हंसता है और अपने अल्फ़ा के गले लग जाता है और कहता है, आपका शुक्रिया अल्फ़ा। वांग जी भी इनको हक कर लेता है। वांग जी अब फैसला कर चुका था। उसने नेक्स्ट डे ही यूबिन से बात कर ली थी। यूबिन ये सुनकर हैरान तो हुआ था, पर उसने कहा, ठीक है, कभी फ्यूचर में अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो मुझे बताना। वांग जी हाँ कह देता है। ऐसे ही वक्त बीतता है विंग का। अब बस 1 महीना ही बचा था बेबी को आने में। उससे पहले ही वांग जी विंग को उसके मायके यानी कि उसके आंट के घर रखाता है, ताकि विंग का अच्छे से ध्यान हो। वहाँ पर सर सिंचन भी विंग से मिलने आता है। विंग 1 महीना पूरा अच्छे से अपनी फैमिली के साथ बिताता है, जहाँ पर उसकी शिजे भी आती है, उसका भाई भी उसके पास रहता है। ऐसे ही जब विंग की डिलीवरी का वक्त आता है तो सब विंग को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। वांग जी भी भागा भागा विंग के पास आता है, और फाइनली जिसका इंतज़ार सबको था वो घड़ी आ जाती है। फाइनली वांग जी को एक अल्फ़ा बॉय होता है, जिसे बाहों में लेने के बाद तो वांग जी की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने अपने बेबी के फोरहेड को चूमा और फिर विंग के पास जाने लगा, पर नर्स ने उसे रोक दिया। कहा कि पहले विंग को दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने दो, तभी वो विंग से मिल सकता है। वांग जी तुरंत मान गया। जब विंग को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया तब जाकर वो विंग से मिला। विंग ने अपने बेबी को देखा और वो बहुत खुश हो गया। बेबी बिल्कुल वांग जी और उसकी तरह था। दोनों ही अपने बेबी को अपने हाथों में लेते हैं, फिर एक एक करके सब बेबी को अपने हाथ में लेकर खिलाते हैं। कुछ दिनों बाद बेबी का नाम रखा जाता है, उसका नाम लैन सुजुई रखा जाता है, पर घर पर सब उसे लैन आयुआन कहकर बुलाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे अब विंग की फैमिली आगे बढ़ रही थी। वांग जी अपने बेबी को अपने उसी घर में लेकर आया। उस घर में अब वांग जी का बेबी विंग के साथ बड़ा हो रहा था। विंग अब वांग जी के रेस्टोरेंट में हाथ बटाने लग गया था। शुरुआत के 2-3 साल तो वो अपने बेबी के साथ ही रहा, फिर वो दोबारा से वह रेस्टोरेंट में आकर वांग जी के साथ उसके कामों में हाथ बटाने लगा। और तब तक तो शुयांग और शाओ शिनचैन की भी मैरिज हो चुकी थी, और शुयांग और शाओ शिनचैन भी एक हैप्पी मैरिड कपल की तरह रह रहे थे। शाओ शिनचैन को अभी अपनी आगे की पढ़ाई और पूरी करनी थी। उसे
टीचर बनना था, इसलिए वो और पढ़ाई कर रहा था। और विंग भी अपने बेबी को शाओ शिनचैन के घर ही रखाता है, क्योंकि शाओ शिनचैन का शादी हो जाने के बाद अब वो विंग के ही पास यानी कि गोसे में ही आ गया था, और उसका घर और शाओ शिनचैन का घर ज़्यादा दूर नहीं था। ऐसे ही उनके वक्त बीत रहे थे। शाओ शिनचैन फाइनली टीचर बन जाता है, जिसकी सक्सेस को देखकर शुयांग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो शायद पहला अल्फ़ा नहीं, शायद दूसरा अल्फ़ा था जो अपने ओमेगा की सक्सेस को देखकर बहुत ज़्यादा खुश था, बिल्कुल वांग जी की तरह। शाओ शिनचैन को तो ये देखकर बहुत खुशी हुई। उसे जैसा अल्फ़ा चाहिए था उसे वैसा ही मिला, शायद उससे भी ज़्यादा मेंटल, क्योंकि वो ऐसे कूद रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा हो। शाओ शिनचैन कहता है शुयांग, तभी शुयांग कहता है क्या, मुझे खुश तो होने दो। विंग जो कि हंसता कहता है तुम्हारा अल्फ़ा सच में बहुत खुश है। शाओ शिनचैन बस हंसता है। ऐसे ही उनकी ज़िंदगी आगे बढ़ती है। आगे जाकर शाओ शिनचैन को भी एक बेबी गर्ल होती है, जिसका नाम वो सारे ही मिलकर शूमिन रखते हैं। अब विंग और वांग जी का बेबी यानी कि लैन आईवान जब 8 साल का हो जाता है, तब विंग फिर से प्रेग्नेंट होता है, और इस बार उसे फिर से एक अल्फ़ा बॉय ही होता है, जिसका नाम वो सभी झिंगई रखते हैं। ऐसे ही विंग की एक बेबी गर्ल भी होती है, जिसका नाम सब लैनी रखते हैं। और इस बार फाइनली वांग जी को अपने लिए न्यू घर लेना ही पड़ता है, क्योंकि अब उसकी फैमिली बड़ी हो चुकी थी। वांग जी अपने लिए एक बहुत ही अच्छा मेंशन लेता है, पर उसने अपना वो घर बेचा नहीं, क्योंकि उसमें उसके और उसके विंग की यादें थी। ऐसे ही वक्त बीतता है, और अब वांग जी का बिजनेस काफ़ी बड़ा हो चुका था। अब वांग जी का रेस्टोरेंट एक जगह नहीं बल्कि काफ़ी जगह पर खुल चुका था, और वांग जी एक अच्छा खासा बिजनेसमैन भी बन चुका था। विंग और वांग जी फाइनली बूढ़े हो चुके थे। उनका बेटा आईवान अब बड़ा हो चुका था, और आज उसकी शादी थी। उसकी शादी उसके लव से यानी कि ओमेगा शूमिन से, हाँ शूमिन, जो कि शाओ शिनचैन और शुयांग की बेटी थी। पर आईवान और उनके बीच में कब प्यार की फूल खिलने लग गए किसी को पता ही नहीं चला। पर जब उन्हें पता चला और उन दोनों ने ही एक्सेप्ट कर लिया, तो दोनों ही फैमिलीज ने तय कर लिया कि वो उन दोनों की शादी करवा देंगी। शुयांग तो इससे बहुत ही ज़्यादा शौक में था, पर वांग जी ने उसे कहा कि वो उसकी बेटी का ख्याल रखेगा, क्योंकि वो जानता है कि शुयांग अपनी बेटी से कितना ज़्यादा प्यार करता है। और वैसे भी उस वांग जी और शुयांग अब पार्टनर्स है, तो उसे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वाह, अब शुयांग वांग जी के रेस्टोरेंट में काम करने वाला कोई छोटा मोटा लड़का नहीं, बल्कि उसके बिजनेस में उसका एज अ पार्टनर साथ देने वाला वो भी अच्छा खासा बिजनेसमैन बन चुका है। दोनों ही अपने बच्चों की शादी धूमधाम से करते हैं। वांग जी और विंग खड़े होकर आईवान की शादी को देख रहे थे। उनका छोटा बेटा झिंगई तो बस अपने बड़े भाई की फ़ोटो खींचने में लगा था। वांग जी विंग को देखकर कहता है तुम्हारे साथ वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। तुम्हारे आने के बाद सब कुछ कितना चेंज हो गया। मैं एक छोटे रेस्टोरेंट के मालिक से कब एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। तुमने मुझे इतनी प्यारी फैमिली दी, मेरे बिजनेस में मेरा हाथ बटाया, और अब खुद का एक एनजीओ भी चलाते हो। तभी विंग ने वांग जी को देखा और कहा ये सब आपकी वजह से है। जिस समय कोई भी अपने ओमेगा को कुछ करने नहीं देता था, पढ़ने नहीं देता था, उस दौर में आपने मुझे आगे बढ़ाया, अपने साथ मिलकर आपके कदम से कदम बढ़ाकर चलना सिखाया। वांग जी ने कहा क्योंकि तुम ये सब डिज़र्व करते हो, और तुम ही नहीं, वो सारे ओमेगास जिन्हें भी उनका हक नहीं दिया गया, वो सब ये डिज़र्व करते थे। मैंने तो बस सबको दिखाया है कि जब हम किसी को कुछ करने देते हैं तो वो कितना कुछ कर दे सकता है। विंग स्माइल करता और कहता है मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी शादी आपसे हुई। वांग जी कहता है मैं भी। और इतना कहकर वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और सामने अपने बेटे की नई ज़िंदगी को शुरू होता देखते हैं, जैसे एक दिन उनकी हुई थी। दूर खड़े स्टेज पर खड़े अपने बेटे और अपने होने वाली बहू को देखकर उन दोनों को अपनी शादी याद आ गई। कैसे एक दिन वो भी ऐसे ही खड़े थे, और आज उनके बच्चे
पिंग और वांगजी स्माइल करते हैं और बस उन दोनों को ही देख रहे थे। यहीं पर ये स्टोरी एंड होती है। स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके। और हाँ, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर से कीजिएगा। ओके। और प्लीज़ गाइस, आप कमेंट क्यों नहीं करते हो? कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा गाइस, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है जब भी आप कमेंट करते हो मेरी स्टोरी से रिगार्डिंग कुछ भी कहते हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है। पर जब कमेंट्स नहीं आते, बहुत कम आते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे अब आप बोर हो रहे हो, अब आपको मेरी स्टोरी में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, जिससे मेरा भी मन नहीं करता कभी कभी वीडियोस बनाने का। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ओके, मिलते हैं एक न्यू स्टोरी के साथ। ओके, बाय।